हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीप अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे 22 से 31 जुलाई के बीच का जो बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस है उसके बारे में। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा, जो भी बैंक एग्ज़ाम्स है उसके लिए और भी एग्ज़ाम में हेल्प करेगा ये। तो वीडियो शुरू करने के पहले यही कहूँगा कि वीडियो को आप एक बार बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देखें और आप प्रीवियस वीडियोज़ भी ज़रूर देखें प्लेलिस्ट में जाके। और कंप्यूटर अवेयरनेस जो कि आपके आरआरबी पीओ मेंस, आरआरबी असिस्टेंट्स यहाँ हेल्प करेंगे, तो उसकी वीडियोज़ की भी प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो उसे आप एक बार ज़रूर देखें। 15 वीडियोज़ का प्लेलिस्ट है, बहुत ही सिलेक्टेड अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। और स्टैटिक बैंकिंग का भी प्लेलिस्ट है, वो भी डिस्क्रिप्शन में है, तो उन सारे वीडियोज़ को आप एक बार ज़रूर देखें और वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च्ड हेल्थ पॉलिसी ऑप्टिमा सिक्योर। तो किस बीमा कंपनी ने ऑप्टिमा सिक्योर नामक स्वास्थ्य बीमा लॉन्च किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, HDFC अर्गो। तो HDFC अर्गो ने ऑप्टिमा सिक्योर लॉन्च किया। न्यू हेल्थ इंडेमनिटी इंश्योरेंस पॉलिसी है ऑप्टिमा सिक्योर, और प्लान जो कवर करेगा वो ब्रॉड कवरेज करेगा 2 लाख से 5 करोड़ तक का। तो ऑप्टिमा सिक्योर को लॉन्च किसने किया है? HDFC अर्गो। दूसरे ऑप्शंस की बात करते हैं तो ये भी जुलाई की ही न्यूज़ है। तो मैक्स बूपा से एक न्यूज़ है, मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी वाज रीनेम्ड एज नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। तो ये अब नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के नाम से जाना जाएगा। फिर बात करते हैं ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। इसने पार्टनरशिप किया है स्वास्थ्य वेलनेस जो कि डॉक्टर रेड्डी का है। तो इसके साथ पार्टनरशिप करके एक कैशलेस आउट पेशेंट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया है। तो ICICI लोम्बार्ड हैज़ पार्टनरशिप विद स्वास्थ्य वेलनेस। तो ये था तीनों ऑप्शन से, और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन है HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर। दूसरा सवाल है, विच बैंक साइंड MOU विथ IIT गुवाहाटी फॉर फाइनेंशिंग स्टार्टअप्स। तो स्टार्टअप को पूंजी देने के लिए IIT गुवाहाटी के साथ किस बैंक ने समझौता किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंडियन बैंक। तो इंडियन बैंक हैज़ साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ IIT गुवाहाटी फॉर फाइनेंशिंग स्टार्टअप्स। तो इसका एक प्रोग्राम होता है इंड स्प्रिंग बोर्ड, इंडियन बैंक का ही है। तो ये क्रेडिट फैसिलिटी देगा 50 करोड़ स्टार्टअप्स के लिए। इंडियन बैंक के MD CEO कौन है? पद्मानाजा चुंद्रू, और हेडक्वार्टर है तमिलनाडु में। तीसरा सवाल है, RBI अलाउड लोन अप टू हाउ मच टू अदर बैंक डायरेक्टर्स विदाउट बोर्ड अप्रूवल। तो RBI ने बैंक बोर्ड के मंजूरी के बिना अन्य बैंकों के निदेशकों को कितने रुपए की ऋण अनुमति दी है? तो इसका मैक्सिमम थ्रेशोल्ड कितना सेट किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 5 करोड़। सो RBI अलाउड लोन अप टू 5 करोड़ टू अदर बैंक डायरेक्टर्स विदाउट एनी बोर्ड अप्रूवल। किसी तरह का अप्रूवल लेने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। तो जो उन्हें जो लोन दिया जाएगा, या फिर उनके क्लोज रिलेटिव को, उनके स्पाउस को, चिल्ड्रन को जो लोन दिया जाएगा, तो वो मैक्सिमम उसका थ्रेशोल्ड सेट किया गया 5 करोड़, और मिनिमम है 25 लाख से 5 करोड़ तक का। तो RBI हैज़ इंक्रीज द थ्रेशोल्ड ऑफ पर्सनल लोन्स दैट कुड बी ग्रांटेड टू एनी डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स ऑफ अदर बैंक्स टू 5 करोड़ फ्रॉम 25 लाख। और इसके लिए कोई भी अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर मैनेजमेंट कमेटी से इस लोन के लिए। और बिजनेस लोन का जो लिमिट रखा गया वो 25 लाख ही है। ठीक। RBI से दूसरे रिलेटेड न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो RBI लॉन्च्ड 2 क्वार्टरली सर्वेज, इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे IOS किस चीज़ के लिए? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। और दूसरा है सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलुक सर्वे SIOS। अभी कुछ ही दिनों पहले RBI ने ओबिकस लॉन्च किया था, ऑर्डर बुक इन्वेंट्री एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। ये था उसका 54वां क्वार्टरली सर्वे, 54th क्वार्टरली सर्वे, वो भी था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि कुछ दिनों पहले RBI ने ओबिकस लॉन्च किया था, वो उसका कौन सा नंबर का सर्वे था? 54th क्वार्टरली सर्वे फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। नेम द बैंक दैट रिसेंटली अपॉइंटेड पैसालो डिजिटल एज इट्स नेशनल कॉर्पोरेट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। तो कौन से बैंक ने पैसालो डिजिटल को अपने राष्ट्रीय कॉर्पोरेट व्यापार संवाददाता के रूप में चुना है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो SBI ने पैसालो डिजिटल को अपना नेशनल कॉर्पोरेट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में चुना है टू फॉर ग्रेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन, बैंकिंग सर्विस को बढ़ाने के लिए, और जो बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड किया जाता है कस्टमर को, उस चीज़ को बेहतर करने के लिए ये टाइप किया पैसालो डिजिटल को एज अ नेशनल कॉर्पोरेट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ द बैंक। SBI के चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। वर्ल्ड बैंक्स इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि वर्ल्ड बैंक का है IFC, प्रोवाइडेड $250 मिलियन लोन टू विच ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड इन एक्सपेंसिव हाउसिंग लोन्स इन इंडिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए,
HDFC। HDFC इसका आंसर होगा। तो वर्ल्ड बैंक का ही इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, IFC हैज सैंक्शन $250 मिलियन टू HDFC टू इनहेंस इनएक्सपेंसिव हाउसिंग फाइनेंस। तो जो भी होम लोन होता है हाउसिंग फाइनेंस को बढ़ावा देने के लिए, तो उसके लिए ये उसके साथ सेलेक्ट किया है HDFC को अंडर द थीम ऑफ अफोर्डेबल एंड ग्रीन हाउसिंग। और इसका जो इंडिया का टारगेट है हाउसिंग फॉर ऑल, वो भी इसी के अंडर आता है। HDFC से दूसरा बात करते हैं न्यूज़, ये भी जुलाई के लास्ट 10 डेज़ का ही है। HDFC बैंक इन कोलैबोरेशन विद कॉमन सर्विस सेंटर CSC ई गवर्नेंस, और इसके साथ लॉन्च किया है स्पेशल पर्पस व्हीकल लॉन्च स्कीम नेम्ड दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम। ये आपको रिटेलर मर्चेंट स्मॉल मर्चेंट रिटेलर्स और स्मॉल बाय सेलर्स के लिए, उनके लिए ये स्कीम लॉन्च किया दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम। ओवरऑल लिमिट जो ओवरड्राफ्ट का रहेगा कितना रहेगा, 50,000 से 10 लाख तक का। और जो रिटेलर्स 6 साल से काम कर रहे हैं, मतलब इस बिजनेस अपने बिजनेस में हैं, उनके लिए अपर लिमिट तय किया गया 7.5 लाख। और जो 6 साल से ज़्यादा से काम कर रहे हैं रिटेलर्स एंड स्मॉल मर्चेंट्स, उसके लिए लिमिट तय रखा गया 10 लाख। तो इसमें मेन कीवर्ड यही है कि HDFC ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम लॉन्च किया है रिटेलर्स और मर्चेंट्स के लिए, और इसका जो लिमिट है OD लिमिट, ओवरड्राफ्ट लिमिट, इसको तय रखा है 50,000 से 10 लाख तक का। पब्लिक सेक्टर बैंक दैट टॉप्ड इन क्लियरिंग इट्स बैड लोन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन फिजिकल ईयर 21। तो वित्त वर्ष 2021 में कौन सा बैंक NPA के राइट ऑफ करने में सबसे ऊपर है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जो भी लोन होता है उसको राइट ऑफ करने के लिए सबसे टॉप पे SBI है। SBI टॉप द लिस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इन क्लीनिंग अप देयर बैड लोन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स फ्रॉम देयर बैलेंस शीट इस साल वित्त वर्ष 2021 फिजिकल ईयर 21 में। फॉलोड बाय दूसरे नंबर पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और तीसरे पे पंजाब नेशनल बैंक। राइट ऑफ क्या होता है, जब मतलब एक तय अमाउंट को जो लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाता है, तो उसको क्लियर करने के लिए बिना इंटरेस्ट के एक पर्टिकुलर अमाउंट पे जो बोरोअर है और बैंक के बीच एक समझौता होता है, तो लोन को राइट ऑफ करने के लिए वो एक डिसाइड करते हैं। बैंक कॉल फॉर द राइट ऑफ ए लोन बोरोड बाय ए डिफॉल्टर विद द चांस ऑफ लोन रिकवरी आर ऑलमोस्ट जीरो। लोन जब रिकवर नहीं हो पाता है तो एक पर्टिकुलर अमाउंट पे ही उसको मैनेज किया जाता है। और वेव ऑफ होता है कि कब पूरा कर्ज माफ़ी, और राइट ऑफ होता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट पे समझौता किया जाए। तो उसमें राइट ऑफ करने में SBI ने टॉप किया है। कुछ ही दिनों पहले एक और न्यूज़ आया था बैंक ऑफ महाराष्ट्र से। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र टॉप द पब्लिक सेक्टर बैंक इन टर्म्स ऑफ लोन एंड डिपॉजिट ग्रोथ इन फिजिकल ईयर 21। तो अगर क्वेश्चन कहीं पूछा जाए कि कौन सा बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक हैज़ टॉप्ड इन टर्म्स ऑफ लोन डिपॉजिट्स एंड ग्रोथ इन फिजिकल ईयर 21, तो उसका आंसर होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये जून वाले वीडियो में मैंने बताया था। The financial solution launched by Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication SWIFT to enable low value cross border payment across the globe for SME। इसका नाम क्या है? तो SME के लिए SWIFT ने कम लागत की सीमा पार भुगतान के लिए क्या लॉन्च किया? इसका आंसर होगा स्विफ्ट गो। तो स्विफ्ट जो कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस के नाम से जाना जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि स्विफ्ट कोड में कितने डिजिट्स होते हैं। जैसे कि डोमेस्टिकली ट्रांजेक्शन के लिए IFSC कोड की ज़रूरत होती है, तो इंटरनेशनली क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन के लिए स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। तो स्विफ्ट कोड में कितने डिजिट्स होते हैं, प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। तो ये SME के लिए, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए स्विफ्ट ने एक लॉन्च किया है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, जिसका नाम है, एक स्कीम है स्विफ्ट गो। तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। Which organization partnered with InCred to offer collateral-free loans to e-commerce merchants in India? InCred ने किस ई-कॉमर्स व्यापारी को ऋण देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है अमेजन। तो अमेजन के साथ पार्टनरशिप किया है InCred ने टू ऑफर कोलैटरल-फ्री लोन्स टू ई-कॉमर्स मर्चेंट। तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल लोन होगा, उसका मैक्सिमम थ्रेशोल्ड रखा गया 50 लाख, 50 लाख। अमेजन ने ही अप्रैल में एक स्कीम लॉन्च किया था, अमेजन संभव समिट, मतलब एक प्रोग्राम लॉन्च किया था। $250 मिलियन का एक वेंचर फंड रिलीज़ किया था SME के लिए, एग्रीटेक और हेल्थ टेक के लिए। तो अगर आप इस चीज़ से कोरिलेट करके याद कीजिए कि अमेजन संभव समिट किस चीज़ के लिए लॉन्च किया था, SME के लिए, एग्रीटेक और हेल्थ टेक के लिए। और वो वेंचर फंड जो रिलीज़ किया था $250 मिलियन, वो अप्रैल का न्यूज़ है। एज पर द RBI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स ऑफ मार्च 2021 इंडिया विटनेस परसेंटेज इंक्रीज इन डिजिटल पेमेंट। तो RBI के डिजिटल पेमेंट सूचकांक के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत की डिजिटल भुगतान की बढ़ोतरी हुई है?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 30.2। और इसका बेस पीरियड जो रखा गया था 2018 रखा था आरबीआई ने, तो मार्च 2020 में था 207.84 और मार्च 2021 में हो गया 270.59। आपको बस याद रखना है कि कितना इसमें इजाफा हुआ, कितने परसेंटेज की बढ़ोतरी हुई, तो वो इसका आंसर होगा 30.2। और ये जो आरबीआई का जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है ये 5 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑन हाउ मेनी पैरामीटर्स तो आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स डिपेंड्स। तो ये 5 पैरामीटर्स हैं जो है वो है पेमेंट इनेबलर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड, पेमेंट परफॉर्मेंस एंड कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। तो ये 5 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है आरबीआई का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। Which bank recently partnered with Hughes Communication India to receive satellite-based connectivity solution to its branches? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बैंक ऑफ इंडिया। तो अपने 18,000 ब्रांचेस को सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए ह्यूजेस कम्युनिकेशन के साथ पार्टनरशिप किया है बैंक ऑफ इंडिया ने। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ कौन है? अतानु कुमार दास, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। द कंपनी दैट पार्टनर विथ वीज़ा टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट नंबरलेस वीज़ा प्रीपेड कार्ड। तो कौन सी कंपनी वीज़ा के साथ मिलकर भारत का पहली संख्या रहित वीज़ा प्रीपेड कार्ड जारी करेगी? इसका सही आंसर होगा फैम पे। फैम पे ने नियो बैंक लॉन्च किया था। तो फैम पे हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट नंबरलेस वीज़ा प्रीपेड कार्ड डूडल कार्ड्स टीनेजर्स के लिए। तो पहला नंबरलेस वीज़ा कार्ड होगा जिसको कहा जाता है डूडल कार्ड्स, ये टीनेजर्स के लिए लॉन्च किया फैम पे ने। फैम पे का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और इसने सबसे पहले टीनेजर्स के लिए नियो बैंक शुरू किया था। विच बैंक पार्टनर विथ LIC कार्ड सर्विस टू लॉन्च 2 क्रेडिट कार्ड्स, ल्यूमाइन प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड एंड एक्लैट सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड। तो LIC कार्ड सर्विस के साथ मिलकर लुमाइन और एक्लैट क्रेडिट कार्ड कौन जारी करेगी, कौन सी बैंक? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी IDBI बैंक। तो IDBI बैंक पार्टनर विथ LIC कार्ड टू लॉन्च 2 को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जिसका नाम है ल्यूमाइन और एक्लैट क्रेडिट कार्ड। द नन बैंक्स हु वर परमिटेड बाय RBI टू पार्टिसिपेट इन सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम, जैसे कि RTGS, NEFT हो गया, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एंड नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो RBI ने किन गैर बैंकों को सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम में भाग लेने की अनुमति दी है? ये वाइट लेबल ATM ऑपरेटर्स, कार्ड नेटवर्क्स, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इंश्योरर्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इन सभी को परमिट किया है RBI ने कि ये अब पार्टिसिपेट कर सकेंगे। जो पेमेंट सिस्टम है RTGS, NEFT, इसमें भी ATM ऑपरेटर्स, कार्ड नेटवर्क्स एंड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इश्यूअर्स। विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर विथ Temasek Holdings to launch Evolution X, a $500 million डेप्ट फिनेंसिंग प्लेटफॉर्म? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए DBS ग्रुप, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, DBS बैंकिंग ग्रुप। अभी कुछ ही दिनों पहले फोर्ब्स ने एक लिस्ट निकाली थी कि कौन सा सबसे बेस्ट बैंक है इंटरनेशनल बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया, तो उसमें भी टॉप पर रहा था DBS बैंक इन द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ बेस्ट बैंक इन इंडिया। तो इसका आंसर होगा DBS बैंक, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, DBS ग्रुप। एज पर द सिडबी ट्रांस यूनियन सिबिल MSME पल्स रिपोर्ट, MSME लोन्स डिसबर्सल राइज इन हाउ मच परसेंट इन फिजिकल ईयर 2021। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम ऋण में जो वितरण हुई, जो लोन दिया गया, उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है फिजिकल ईयर 2021 में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 40%, 40% इंक्रीमेंट एज पर द सिडबी ट्रांस यूनियन सिबिल MSME पल्स रिपोर्ट। अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। विच पेमेंट बैंक पार्टनर विथ मल्टीलिंक टू बिल्ड न्यू बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल इंडिया? NSDL पेमेंट बैंक। बैंक दैट पार्टनर विथ यूग्रो कैपिटल टू लॉन्च प्रथम 1000 करोड़ को-लेंडिंग प्रोग्राम फॉर MSME सेक्टर, बैंक ऑफ बड़ौदा। यूग्रो कैपिटल के साथ मिलकर प्रथम लॉन्च किया है एक को-लेंडिंग प्लेटफॉर्म है MSME के लिए। विच बैंक एंटर्ड इनटू अ को-लेंडिंग एग्रीमेंट विथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस फॉर प्रोवाइडिंग होम लोन्स? येस बैंक। NABARD sanctioned 445 crore loan under its Rural Infrastructure Development Fund to support drinking water projects to which state? पंजाब। तो ये भी आप ध्यान रखिए, कुछ ही देर पहले उड़ीसा को सैंक्शन किया था। तो RIDF फंड आप NABARD ने कितना सैंक्शन किया ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप बाकी की वीडियोज़ भी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में कंप्यूटर अवेयरनेस का वीडियो आपके RRB PO असिस्टेंट के लिए और स्टैटिक बैंकिंग के प्लेलिस्ट है, उसे आप एक बार ज़रूर देखें। और बाकी के
लास्ट मंथ की वीडियोस बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस, उसे भी आप एक बार ज़रूर देखें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।